आज हम लोग बात करने वाले हैं जोन वैलिडेशन फार्मूला के बारे में। आप जोन तो ढूंढ पा रहे हैं लेकिन उसको वैलिडेट कैसे कर पाएंगे। जैसे कि आप कोई मतलब कि आप कोई भी चीज़ को आप अगर परखते हैं तो उसका परखने का क्या क्या रूल्स है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जोन वैलिडेशन फार्मूला अभी मैं 13 में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है जोन वैलिडेशन फार्मूला में 1 2 का 4। व्हाट इज़ 1 2 का 4? हम लोग जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में और ट्रेडिंग व्यू में कोई जोन को पहले फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लोग जाएंगे और फाइंड करेंगे जोन, क्योंकि जोन ही है जो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल ही है जो हमारे सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग गए और यहाँ पे हम लोग जाएंगे 2 आवर्स पे एक वीकली जोन फाइंड करते हैं। मिल ही जाएगा, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल जी मिल चुका मिल चुका है। देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे एक जोन यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है और ये जोन हम लोग को यहाँ पे अब इसको वैलिडेट करते हैं कि क्या ये जोन हम लोग ये ट्रेड को ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले 1 2 का 4, 1 2 का 4 मतलब ये होता है कि ये जो है बोरिंग कैंडल का साइज, बोरिंग कैंडल का जो साइज है उससे डबल साइज होना चाहिए लेगिन कैंडल का, और लेगिन कैंडल से डबल साइज होना चाहिए लेग आउट कैंडल का। तो हम लोग तीनों को नाप लेते हैं कि कौन कितना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नापने का कोशिश किए और यहाँ पे ये 1 2 का 4 है, बोरिंग से डबल ई है और लेगिन से डबल लेग आउट है, यानी कि पहला जोन वैलिडेशन फार्मूला सफल रहा। अब हम लोग देखेंगे टी आर वर्सेस ए टी आर। व्हाट इज़ टी आर वर्सेस ए टी आर? तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर वाला पे, इस पर क्लिक करेंगे और एवरेज ट्रू रेंज पे क्लिक करेंगे और ट्रू रेंज पे क्लिक करेंगे। आप इसको सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे जैसे ही बोरिंग पे कर्सर यहाँ पे आप लेके आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज ट्रू रेंज और ट्रू रेंज, यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज ट्रू रेंज है 11.83 और ट्रू रेंज है 3.141, यानी कि ट्रू रेंज छोटा है। तो ट्रू रेंज छोटा होना चाहिए बोरिंग में, यानी कि बोरिंग में ट्रू रेंज छोटा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये बोरिंग कैंडल है। फील्ड कैंडल यानी लेगिन कैंडल में ट्रू रेंज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे टी आर है 12.48 और सॉरी ए टी आर है 12.48 और टी आर है 13.80, यानी कि ट्रू रेंज बड़ा है, यानी मस्त है। लेग आउट में कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टी आर इज़ ग्रेटर दैन ए टी आर। टी आर बड़ा है क्योंकि टी आर है 52 और ए टी आर है 15, चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग जोन वैलिडेशन फार्मूला अब तीसरा देखते हैं। तो वाइट एरिया, वाइट एरिया मतलब होता है कि जैसे कि जो जोन बना है, जोन यहाँ पर का जो एरिया है, यहाँ पर का जो एरिया है यहाँ पर गैप होना चाहिए, यहाँ पर वाइट होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं वाइट एरिया, ठीक है। इसके बाद चौथा है कैंडल बिहाइंड लेगिन। कैंडल बिहाइंड लेगिन मतलब होता है कि जो लेगिन है हम लोग का, जो लेगिन है वो लेगिन, ये जो लेगिन है, लेगिन के पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला जो कैंडल है, जस्ट पीछे वाला जो कैंडल है वो कैंडल बिहाइंड लेगिन कहलाता है। और कैंडल बिहाइंड लेगिन अगर अपोजिट कलर का है, जैसे कि ये ग्रीन कलर का लेगिन है तो अपोजिट कलर यानी रेड कलर का अगर आप कैंडल बिहाइंड लेगिन है तो फिर वो अपोजिट कलर का नहीं होना, अपोजिट कलर का है भी तो 50%, यानी कि लेग इन का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपोजिट कलर का तो है यहाँ पे कैंडल बिहाइंड, लेकिन ये 50% से ज़्यादा नहीं है, यानी ये भी पप्पू पास हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एम टी एफ। एम टी एफ मतलब होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम लोग करेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये तो जोन ढूंढ लिए, ठीक है। अब जोन ढूंढने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो जोन है 2 आवर पे है, अब इसको हम लोग 1 आवर पे ले जाके देखेंगे।
इसके बाद देखेंगे क्या ये जोन है, हाँ 1 आवर पे भी ये जोन जैसा दिख रहा है। अब हम लोग इसको 3 आवर पे ले जाकर देखेंगे तो 3 आवर पे भी ये जोन जैसा दिख रहा है। इसके बाद डे पे ले जाके देखेंगे, डे पे देखते हैं तो डे में दिखना चाहिए हम लोग को गैप या पिविट। गैप या पिविट हम लोग का एक टॉपिक है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे आने वाला क्लासेस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं गैप जैसा दिख रहा है, यानी कि पप्पू पास हो गया। MTF हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 50% लेग आउट कवर्ड। इसका मतलब होता है कि जैसे कि ये जो जोन है और ये जोन को हम लोग को 50% लेग आउट कवर्ड, यानी कि ये जोन का जो लेग आउट है वो लेग आउट का 50% यहाँ पे आप मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग इस साइड चलते हैं, ये जो जोन है उसका 50% तक अगर प्राइज आ रहा है और मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइज आया और यहाँ से आया, यहाँ से टच किया और एंट्री नहीं दिया, एंट्री नहीं भी देने के बाद भी फिर ऊपर चल गया, फिर अगर दोबारा आता है तो स्टॉप लॉस दे के निकल जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि लेग आउट का जो 50% है वो कवर नहीं करना चाहिए। 50% से ज़्यादा कवर करेगा तो वो जोन अच्छा नहीं होता है। इसके बाद ये यानी कि अब देखिए इसको हम लोग देखें तो इसका जो प्राइस है 50% से ज़्यादा कभी आया प्राइस तो 50% से ज़्यादा मतलब लेग आउट कवर नहीं है, यानी पप्पू पास हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं पिविट या गैप। ये टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग डे पे ले गए थे तो हम लोग का यहाँ पे गैप यहाँ पे बना था। गैप बना तो वो ज़्यादा अच्छा जोन होता है और उसका चलने का प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाता है। देख सकते हैं गैप बना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लव एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नज़र में प्यार हो जाना चाहिए। जैसे ही आप ऐसे जोन ढूंढ रहे थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आए और ऐसे ऐसे करके थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पहली नज़र में प्यार हो जाना चाहिए कि जोन कैसा दिखता है। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे कि जोन कैसा दिखता है और कैसा दिखना चाहिए। तो ऐसा करके जोन दिखता है और आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा। मल्टीपल टाइम आप अगर ट्रेन योर आई एंड ट्रेन योर ब्रेन अगर आप करते हैं तो फिर आपको तुरंत पहली नज़र में ही आपको एकदम लगेगा हाँ ये जोन है जिसमें हम मज़ा आ जाएगा जीवन में। ठीक है। इसके बाद मैच्योरिटी मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे ई जोन तो बन गया लेकिन ई जोन काम करेगा कि नहीं करेगा इसके बारे में। देखिए कोई दीवार है और अभी अभी बना है दीवार, उसको धक्का मारेंगे टूट जाएगा, लेकिन वही दीवार को 1 सप्ताह छोड़ देंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। इसके बाद धक्का देंगे तो हाथ भले टूट जाएगा लेकिन दीवार नहीं टूटेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये इसको मैच्योर होना पड़ता है। इसको मैच्योर करने के लिए अगर कोई वीकली ट्रेड है वो 1 सप्ताह में मैच्योर हो जाता है। तो कोई भी जोन का लेग आउट का डेट ही वो जोन का फॉर्मेशन डेट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लेग आउट कब बना तो 7 जुलाई 2025 को बना। तो ये जोन कब बना, हम लोग कहेंगे ये जोन 7 जुलाई 2025 को बना। तो 7 जुलाई 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि 7 दिन बाद, 7 जुलाई के बाद 14 तारीख के बाद, 14 जुलाई के बाद ही जोन को हम लोग ले सकते हैं। तो ये जोन अभी जुलाई का है, अभी चल रहा है हम लोग का नवंबर, यानी जोन मस्त है और आने वाला भी है, यानी कि मैच्योरिटी सही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैश वर्सेस फ्यूचर के बारे में। ये थोड़ा टॉपिक तो बहुत आसान है लेकिन इसके चलते बहुत सारा ट्रेड आपका मिस होगा, बहुत सारा ट्रेड आप छोड़ देंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाला वीडियो में। फ्रेश वर्सेस टेस्टेड। फ्रेश वर्सेस टेस्टेड का मतलब होता है कि जोन चला हुआ है या फिर नहीं चला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसे करके यहाँ पे हम लोग एक तीर लाते हैं और देखते हैं क्या ये जोन चला हुआ है, नहीं चला है, क्या ये जोन चला हुआ है, नहीं चला है। ऐसे करके आपको देखना है कि जोन चला हुआ है कि नहीं। तो ऐसे करके आप जोन वैलिडेशन कर सकते हैं।